हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 75। और ये है आपका चैप्टर नंबर 2 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। क्वेश्चन में है दो पार्टनर एक्स और वाई जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। 1 अप्रैल 2020 को जेड नाम से एक नया पार्टनर उनकी फर्म को ज्वाइन कर लेता है, जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट रहेगा 1/4। मतलब कि पूरे साल का जितना भी प्रॉफिट या लॉस है, उसमें से 1/4 शेयर जेड को मिलेगा। साथ में ही उसको गारंटी दी जा रही है मिनिमम प्रॉफिट 1 लाख रुपए की। पूरे साल का उसको प्रॉफिट होना चाहिए 1 लाख रुपए। अगर इससे कम उसका शेयर बनेगा तो उस डेफिशिएंसी, उस डिफरेंस को कौन बेयर करेगा? एक्स और वाई। और उनकी रेशियो रहेगी 3:2। अब पूरे साल में प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया है 1,20,000 रुपए का। अब यहाँ पर आपको बनानी है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्रीज बनाने से पहले इस क्वेश्चन में समझो वर्किंग नोट कैसे बनाओगे, किस तरह से कैलकुलेट करोगे, और अकाउंट कहां पर बनाओगे, किस तरह से आप इसको ट्रांसफर करोगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, एप्रोप्रिएशन नहीं बनाओगे, क्योंकि लॉस के केस में आप डायरेक्टली लॉस को पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो, एप्रोप्रिएशन नहीं। तो लॉस है आपका 1,20,000 रुपए, जिसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो पार्टनर्स में। तो जेड का है 1/4 पार्ट, 30,000 रुपए उसके अकाउंट में जाएगा। बाकी का जो लॉस है 90,000 रुपए, उसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स में 2:1 की रेशियो में। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी गई है 2:1। उसी में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो एक्स के पास जाएगा 60,000, वाई के पास जाएगा 30,000। तो यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप 1,20,000 रुपए को ट्रांसफर कर देते हो। तो यहाँ पर पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। एक एंट्री आपको समझ में आ गई। इसके बाद जो आपने गारंटी दी है जेड को 1 लाख प्रॉफिट की, उसकी जगह आपने उसके अकाउंट को तो डेबिट कर दिया 30,000 से। तो 1 लाख प्लस जो आपने डेबिट किया है 30,000, वो सारा मिला करके 1,30,000 रुपए ये अमाउंट देनी पड़ेगी बाकी के पार्टनर्स एक्स और वाई को 3:2 की रेशो में। किस तरह से उसको कैलकुलेट करो? अब यहाँ पर एक्स का शेयर बनेगा 78,000 रुपए, वो देगा जेड को। वाई का शेयर बन रहा है 52,000, वो भी देगा जेड को। तो कौन दे रहा है? एक्स और वाई। और किसको दे रहे हैं? जेड को। तो एक्स और वाई के अकाउंट को आप डेबिट करोगे और जेड के अकाउंट को क्रेडिट करोगे, गारंटी वाली अमाउंट को अकम्प्लिश करने के लिए, उस डेफिशिएंसी को मेट करने के लिए। एंट्रीज को देखो आप। 31 मार्च को आप ये दोनों एंट्रीज पास करोगे। फर्स्ट एंट्री जो आपने लॉस ट्रांसफर किया है, समझ में आ गया होगा। पार्टनर्स के अकाउंट को आप डेबिट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, क्योंकि वहां से बैलेंस आप ट्रांसफर कर रहे हो कैपिटल अकाउंट में और उसका अकाउंट क्लियर कर रहे हो, नील कर रहे हो। इसके बाद जो गारंटी वाली अमाउंट थी, उसके लिए जो आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा था, पार्टनर्स को कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है, तो उनके अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हो 78,000 और 52,000। और ये बैलेंस किसके पास जा रहा है? जेड के पास 1,30,000 रुपए से उसको क्रेडिट करोगे। क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपए तो आपने गारंटी दी है और 30,000 रुपए जो आपने उसके अकाउंट में डेबिट कर दिए हैं, वो नहीं होने चाहिए थे। वो तो कह रहा है लॉस तो वो बियर ही नहीं करेगा, उसको तो प्रॉफिट चाहिए। तो ये जो आपने उसको लॉस का शेयर उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया है, वो आपको उसको देना पड़ेगा, क्रेडिट करना होगा। तो यहाँ पर उसके अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 1,30,000 रुपए। तो ये थी दो जर्नल एंट्रीज जो कि क्वेश्चन में पूछी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही ट्रांसफर करना है। और जो गारंटी वाला अमाउंट है, उसके लिए आपको अलग से एंट्री बनानी है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो सके और आपको अच्छे से समझ में आए। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।